देखिए बच्चों, आज हम क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एक क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। निम्नलिखित समीकरणों को हल करना है। ये इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन ये है इन वन वेरिएबल, एक चर घात का ये समीकरण है। तो इसी को हमें सॉल्व करना है। तो देखें, इसमें सॉल्व करना है माने x का मान निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन मेथड लगाएंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड क्या होता है? जब किसी वेरिएबल या नॉन वेरिएबल को लेफ्ट से राइट में ले जाएं या राइट से लेफ्ट में ले जाएं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। यहां से x का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखो, बीच में इक्वल है तो इक्वल है तो ओ आर लगा दो या इंप्लाइज दैट लगाओ। यहाँ -5 नॉन वेरिएबल है तो नॉन वेरिएबल को लेफ्ट से राइट में भेजो, -5 को उधर ले जाओ जीरो के पास, तो यहाँ बचेगा 3x। -5 को जब उधर ले जाएंगे तो ये बराबर हो जाएगा, जीरो लिखा है लिख दो। -5 को जब उधर ले जाएंगे -5 को, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा +5। 3x को उतार दिए, मुझे x का वैल्यू चाहिए। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, निम्नलिखित समीकरणों को हल करना है। माने x का मान बताना है, x का वैल्यू बताना है। x क्या है? वेरिएबल। तो -5 को जीरो के पास ले गए तो 0 + 5 और 3x ऐसे लिखा है लिख दो, बराबर जीरो में 5 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, जीरो में 5 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा। यहाँ 3 और x के बीच में मल्टीप्लाई है, 3 को उधर ले जाओ तो ओवर 3 को जब उधर ले जाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 5 और 3 को जब उधर ले जाएंगे तो बाई 3 हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। किसके? 5 के नीचे डिवाइड, डिनोमिनेटर बनेगा। x = आ गया 5/3 और यही x का वैल्यू है। x का वैल्यू आया 5/3। मान लीजिए आपको ये रिजल्ट चेक करना है। चेक योर रिजल्ट, चेक योर चेक योर रिजल्ट। क्या आपका रिजल्ट सही है? तो चेक योर रिजल्ट में क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन उतार देते हैं। क्वेश्चन आपका दिया है 3x - 5 = 0। जब भी आप अपने रिजल्ट को चेक करना तो जो क्वेश्चन दिया है इसको उतार देना और इसी क्वेश्चन में जो x का वैल्यू आया है यही वैल्यू उठाकर यहां रख दो, यही वैल्यू उठाकर यहां रखो। बीच में बराबर है OR, 3 लिखा है लिख दो, बीच में इंटू मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई लगाओ x। तो x का वैल्यू आया है 5/3, -5 को उतार दो, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। इक्वल टू क्या बना? 0। OR देखिए, OR ऊपर 3 है नीचे 3 है, बीच में मल्टीप्लाई है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर 3 नीचे 3, ऊपर 3 नीचे 3 कट जाएगा, बचेगा क्या? 5 यहाँ, माइनस यहाँ क्या दिया है? 5, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। OR 5 में से 5 निकालेंगे 0 और बराबर यहाँ क्या आ गया? 0। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि LHS किसके बराबर आ गया? RHS के। इसका मतलब कि x का जो वैल्यू 5/3 आया है ये आपका आंसर सही है। दोनों साइड आपस में क्या है? बराबर है। इसका मतलब x का वैल्यू 5/3 ये सही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 दिया है 8x -3 = 9 -2x। 8x -3 और बराबर क्या दिया है? 9 - 2x। इसमें x का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे? बीच में इक्वल है, OR लगाओ। बार बार मैं बोलता हूं कि x का वैल्यू निकालना है। ये वन वेरिएबल का इक्वेशन है, एक चर वाले रैखिक समीकरण है जिसपे पावर हाईएस्ट 1 हो।
तो कैसे लगाएंगे, आसान तरीका है क्या, वेरिएबल को वेरिएबल के पास लाओ, नॉन वेरिएबल को नॉन वेरिएबल के पास ले जाओ। जहां जहां x आपको दिख रहा है, x को x के पास, नॉन वेरिएबल को नॉन वेरिएबल के पास। तो यहाँ 8x लिखा है, लिख दो, 8x यहां लिखा है, ऐसे उतार दो। यहां -2x है राइट हैंड साइड में, तो -2x को उठाकर लेफ्ट में लाओ। तो -2x को जब लेफ्ट में लाएंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड क्या कहता है, साइन चेंज हो जाएगा। यहां -2x है, तो -2x को जब इधर लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा 2x। x वाले टर्म को x के पास, नॉन वेरिएबल वाले टर्म को नॉन वेरिएबल के पास। तो 8x को उतार दिए, -2x को ये लेफ्ट में है, राइट में है, इसको लेफ्ट में लाएंगे तो +2x इज इक्वल टू, देखो इज इक्वल टू 9 लिखा है, लिख दो, ये नॉन वेरिएबल है 9, -3 ये भी नॉन वेरिएबल है, लेफ्ट में है, इसको राइट में ले जाओ, तो -3 उधर जाएगा तो क्या होगा, +3। साइन चेंज हो जाता है, लेफ्ट से राइट में, राइट से लेफ्ट में ले जाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा। आगे सॉल्व करो, 8x में जब 2x जोड़ेंगे तो 8x प्लस 2x, तो 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10, 10x। 8x प्लस 2x बराबर 10x इज इक्वल टू 9 और +3, तो 9 में जब 3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 12। 9 और 3 क्या हो जाएगा, 12। 8x प्लस 2x, तो 8x 2x 10x हो गया। अब आगे देखें, OR 10 और x के बीच में मल्टीप्लाई है, तो 10 और x के बीच में मल्टीप्लाई है, 10 को उधर ले जाओ। हमें वेरिएबल चाहिए x का वैल्यू, तो x एक ही साइड में होना चाहिए, बाकी सब दूसरे साइड में होना चाहिए। तो 10 को उधर ले जाओ, 10 यहाँ मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड लगेगा, ये डिवाइड में हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू आएगा 12 और अपान, अपान मीन्स बटा 10, 10 को उधर ले जाएंगे तो बटे क्या हो जाएगा, 10 अपान 10। यहाँ 12 यहाँ 10, ए भी इवन नंबर, ए भी इवन नंबर, इसको 2 से काट दो, तो 2 5 जा 10, 2 से काट रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, 2 का टेबल, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, तो x इक्वल टू आ गया, ऊपर आया न्यूमिनेटर में 6 और डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 5, तो x का जो वैल्यू निकला 6 अपान 5, ये आ गया, x का वैल्यू 6 अपान 5। अब मान लिया जाए, चेक योर रिजल्ट, हमें ये चेक करना हो कि क्या हमारा ये वैल्यू सही है, आंसर सही है, तो यहाँ पर चेक कर लो, तो लिख देंगे ऐसे, चेक योर रिजल्ट, चेक योर क्या हो जाएगा, रिजल्ट। तो चेक योर रिजल्ट में क्या करते हैं, चेक योर रिजल्ट में क्या करते हैं, क्वेश्चन को पुटअप करो, क्वेश्चन को उतार दो। तो ये हमारा क्वेश्चन है, 8x 8x -3 इज इक्वल टू 9 माइनस क्या दिया है, 2x, 8x -3 इज इक्वल टू 9 माइनस 2x। OR बीच में इक्वल है, OR। अब जहां जहां x दिखाई दे रहा है, x के स्थान पे x का वैल्यू पुट कर दो। यहाँ x है, x के जगह पर 6 अपान 5, यहाँ x है, x के जगह पे 6 अपान 5, तो यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ इंटू लगा है, इंटू छिपा है, लगा दो, x का वैल्यू है 6 अपान 5, -3 उतार दो, बराबर 9 -2 यहाँ इंटू x, तो x का वैल्यू आया है 6 अपान 5, x का वैल्यू आया है 6 अपान 5। OR देखो, OR इसका फ्रैक्शन कंप्लीट है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है। मल्टीप्लाई फ्रैक्शन का करना है, कैसे करते हैं, न्यूमिनेटर का मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में। 8 6 जा 48 अपान, या 6 8 जा 48 अपान 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, -3 लगा है, -3 लगा दो, इज इक्वल टू 9 लिखा है, 9 लिखो, माइनस लगा है, माइनस लगाओ,
इसका मल्टीप्लाई करो, तो ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर में, नीचे का मल्टीप्लाई नीचे में। 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 5 1 जा 5, 2 6 जा 12, 5 1 जा 5। आगे देखिए क्या बनेगा, ओ आर यहां दिया है 48/5 -3, 48/5 में से 3 को घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो 48 ऐसे उतार दो, माइनस 5 का मल्टीप्लाई 3 में, तो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 अपान क्या हो गया 5। यहां देखो 5 का मल्टीप्लाई 9 में, तो 5 9 जा 45, 5 9 जा 45 -12 अपान क्या हो जाएगा 5। घटा लो, सब्ट्रैक्ट करना है, 8 में से 5 निकालेंगे 3, 4 में से 1 निकालेंगे 3, 33/5 इज इक्वल टू 5 में से 2 निकालेंगे 3, 4 में से 1 निकालेंगे 3/5। कुल मिलाकर के लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ गया, राइट हैंड साइड। तो इस तरह से जो x का वैल्यू आया है वो हमारा वैल्यू क्या है, करेक्ट है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल, अगला सवाल दिया है सवाल नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 7 -5x बराबर 5 -7x, 7 -5x इज इक्वल टू 5 -7x। देखिए कैसे लगेगा, फिर वही काम करेंगे, कोई चेंजिंग नहीं, वही वैसे काम करना है। कैसे, x को x के तरफ और नॉन वेरिएबल को नॉन वेरिएबल की तरफ, x को x के तरफ, तो कहां पर x है, -5x, -5x ऐसे लिख दो, यहां -5x उतार दो, और किसमें x है, -7 के साथ में x, तो -7x को इधर लाओ, तो -7x को इधर लाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो +7x इज इक्वल टू लगा है लगा दो, 5 लिखा है लिख दो, 5 लिखा है लिख दो, यहां देखो +7 है, ये लेफ्ट में है +7, +7 को उधर ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा -7, +7 उधर जाएगा -7, ओ आर देखें -5x +7x। अगर मैं साइन को छिपा लें, अगर हम साइन को छिपा लें तो 7x बड़ा है 5x से, अब 7x के पहले क्या है प्लस, तो नीचे आएगा प्लस, ऐसे छिपा लेंगे साइन को। 7x बड़ा है 5x छोटा है, तो बड़े का साइन नीचे लगेगा, बड़े में से छोटा घट जाएगा, तो 7x में से 5x निकालेंगे तो 2x, 7 में से 5 निकालेंगे 2, x को चिपका देंगे, बराबर इज इक्वल टू 5 में से 7, फिर वही काम। अब देखो 5 के पहले यहाँ क्या है प्लस, अगर दोनों साइन को हम छिपाएं तो 5 छोटा है और 7 बड़ा है, 7 के पहले क्या है माइनस, तो माइनस लगेगा, 7 में से 5 निकालेंगे 2 होगा। ओ आर यहां आया प्लस छिपा है, प्लस लगाएं या ना लगाएं प्लस छिपा रहता है, तो 2x इक्वल टू ये आ गया -2, 2x इक्वल टू -2, 2 और x के बीच में मल्टीप्लाई है, 2 को इधर ले जाओ, तो जब 2 को उधर ले जाएंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई है उधर जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा -2 अपान, अपान मीन्स बटा, 2 उधर ले जाएंगे तो ये बटे 2 हो जाएगा, 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर -2 1 जा 2 1 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x का वैल्यू कितना आ गया -1। अब मुझे क्या करना है, चेक योर रिजल्ट, क्या ये आंसर सही है, तो यहां पर लिखेंगे चेक योर रिजल्ट, चेक योर रिजल्ट, क्या हमारा रिजल्ट सही है, ये जो मान आया है वैल्यू क्या सही है, तो इसके लिए पहले क्वेश्चन को यहाँ उतार दो, तो हमारा क्वेश्चन है 7 -5x इज इक्वल टू 5 -7x, ये हमारा क्वेश्चन है, इसको यहाँ उतार दो, जहां जहां x दिख रहा है उसके जगह पे -1 रखो, तो बीच में बराबर है ओ आर, 7 उतार दो, -5 इंटू है साइन इंटू एक्स, एक्स का मान आया है -1, छोटे ब्रैकेट में -1 इज इक्वल टू 5 -7 इंटू
x के जगह पे -1 ओवर 7 माइनस इंटू माइनस प्लस 5 1 जा 5 5 माइनस इंटू माइनस प्लस 7 1 जा 7 ओवर 7 और 5 12 इक्वल टू 5 और 7 12 LHS इक्वल टू RHS। ये हो गया, दोनों साइड आपस में क्या है, सेम सेम। इसका मतलब x का जो वैल्यू है -1, ये आपका आंसर क्या है, सही है। चलिए अब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।